आज का हमारा टॉपिक जो है वो है करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और उसके अंदर हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, उसका बेसिक फार्मूला, उसके अलावा उसकी नेचर यानी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी पढ़ा। उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम हो तो उनके अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो भी डिफरेंट पाए जाते हैं। चार्ज कैरियर जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि चार्जेस को लेके जाता है या फिर करंट को फ्लो करवाता है। जैसे कि हमने उसके अंदर ये देखा कि अगर हमारे पास कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो उसके अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो पाए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, और गैसेस के केस में हमारे पास चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और आइंस होते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? कंडक्टर से रिलेटेड। मतलब हमने ये देखना है कि कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो किस वजह से फ़्लो करता है, और करंट के फ़्लो करने का मैकेनिज़्म जो है उसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम कंडक्टर की बात करें तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंडक्टर्स जो कि किसी न किसी मेटल के बने होते हैं, इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर इनके अंदर चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर करंट जो है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स असल में क्या हैं। जितनी भी आपके पास मेटल्स होती हैं उन मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कम्प्लीटली जो है वो बाउंड नहीं होते, यानी कि वो मजबूती से जो है वो जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि वो फ्री टू मूव होते हैं। उनके ऊपर अगर ज़रा सी भी फोर्स लगाई जाए या उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए या किसी भी तरीके से अगर उनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाए तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और उनकी मोशन जो है वो रैंडम होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है इसको हम यहाँ पे एरोस की मदद से शो कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब ये जो आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है इसके अंदर एटम्स भी पाए जाते हैं, जिसको मैं यहाँ पर रेड कलर के साथ शो कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये आपको इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के बारे में बता रहे हैं, और जो रेड कलर के सर्कल्स हैं ये आपको एटम्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो रेड कलर के हैं ये एटम्स हैं, और जो ब्लू कलर के आपके पास मोशन की हालत में हैं ये क्या चीज़ हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो इनिशियली रैंडम मोशन है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। इनकी मोशन जो है वो आर्बिट्रेरी होती है, और इनकी मोशन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, कि आपके पास जो कंडक्टर है वो किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो रखा गया है। अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसके साथ क्या होगा कि इनके अंदर जो है वो डिफरेंस आएगा इसकी स्पीड के अंदर, यानी कि टेम्परेचर के ज़्यादा करने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और स्पीड टेम्परेचर कम करने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड के अंदर कमी आती है। तो ये हम लेटर जाके जो है वो देखेंगे कि टेम्परेचर का जो है वो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो हमने अभी तक ये देखा कि जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं इसके अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो इनिशियली रैंडम होती है। जैसे ये हमारे पास जो है वो एक पीस ऑफ मेटल है, अभी हमने इसको किसी भी बैटरी या किसी भी ईएमएफ के सोर्स के साथ नहीं जोड़ा हुआ। जब हम इसके साथ कोई बैटरी अटैच नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, यानी कि बेतरतीब किस्म की जो है वो मोशन कर रहे होंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे एक तरह का पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये दोनों डायग्राम्स जो हैं इनको दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक पीस ऑफ मेटल है, ये इसका
क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, यानी कि बेतरतीब किस्म की जो है वो इनकी मोशन पाई जाती है। और इस बेतरतीब मोशन को हम यहाँ पे एरोज़ की मदद से जो है वो ब्लू एरोज़ की मदद से शो कर सकते हैं। और यहाँ पे इनके दरमियान जो है वो एटम्स भी पाए जाते हैं जो कि इस मेटालिक कंडक्टर के एटम्स हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जो है वो देखते हैं कि क्या होगा। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास वही एक मेटालिक कंडक्टर है जिसके अंदर हमने ये ऊपर इसकी जो है वो डायग्राम देखी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर रैंडम मोशन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हम इसको एक ईएमएफ के सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, ईएमएफ के सोर्स को हम आसान अल्फाज के अंदर बैटरी भी कहते हैं। ये हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और जो छोटे वाला टर्मिनल है इसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब देखें कि यहाँ पे क्या होगा कि जब हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे तो बैटरी के लगाने से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव साइड से निकलती है और नेगेटिव की तरफ मूव करती है। तो ये मैं यहाँ पे इस एरो की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब यहाँ से माइनस क्यू चार्ज आएगा तो ये माइनस क्यू चार्ज जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो उसके नतीजे में क्या होंगे कि जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन तमाम की रैंडम मोशन जो है वो अलाइंड हो जाएगी और ये सारे के सारे एक लाइन के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये आपके पास जो है वो करंट की डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। और ये किसकी वजह से मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से। आपको यहाँ पे जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहे थे, यानी कि किसी की मोशन जो है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट लेफ़्ट किसी भी डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहे हैं। लेकिन इस डायग्राम के अंदर जैसे ही हमने इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अब पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अलाइंड हो गए हैं एक लाइन के अंदर और ये लाइन के अंदर मूव करते हुए इन चार्जेस को जो है वो एक पॉइंट से यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवा रहे हैं और ये करंट जो है वो इसके अंदर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यही रीज़न है कि जो हमने बताया था स्टार्ट में कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये असल में चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो देखें कि यही इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो चार्जेस को लेके गए और करंट को जो है वो फ्लो करवाया। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर नोट करने वाली है वो ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट की डायरेक्शन है ये असल में नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पाई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। और ये बात जो है ये समझ में भी आती है किस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो जाहिर सी बात है कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की बात करें तो कन्वेंशनल करंट की वजह से क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। असल में यहाँ पे जो है वो इसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस कितने टाइम के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जो हमारे पास ये ऊपर वाली डायग्राम है
इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रैंडम मोशन के अंदर है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है ये सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकंड पाई जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी स्पीड होती है। और ये स्पीड जो है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से तमाम इलेक्ट्रॉन्स जब अलाइंड हो जाएंगे तो अलाइन होने की वजह से क्या होगा कि इनकी वेलोसिटी के अंदर कमी आएगी, और इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। याद रखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये तकरीबन 10⁻³ मीटर्स पर सेकंड जो है ये पाई जाती है। तो देखें ज़रा कि इनकी स्पीड में जो है वो कितने हद तक कमी आई है कि पहले जब वो रैंडमली मूव कर रहे थे तब उनकी स्पीड जो है वो कुछ 100 किलोमीटर्स पर सेकंड के हिसाब से थी, लेकिन जैसे ही वो अलाइंड हुए, अलाइंड होने की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है उसमें कमी आई, और वो कमी जो है वो कितनी हो गई, तकरीबन 10⁻³ मीटर्स पर सेकंड तक पहुंच गई। ये कमी जो है ये असल में किस वजह से होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी मोशन जो है वो अलाइंड हो जाएगी। अब इस अलाइंड मोशन के अंदर क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूसली इन एटम्स के साथ जो है वो टकरा रहे हैं, और इस टकराने की वजह से इनकी वेलोसिटी जो है उसके अंदर भी कमी आ जाती है। और रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हम इसको नोट कर सकते हैं कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तकरीबन 10⁻³ मीटर पर सेकंड जो है ये पाई जाती है। तो हम यहाँ पे जो है वो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब देखेंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर करेंगे फौरी तौर पे जो है वो इनकी जो ये मोशन थी, यानी कि रैंडम मोशन थी, वो रैंडम मोशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और ये अपने आप को जो है वो एक अलाइंड मोशन के अंदर ले आएंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम कह सकते हैं कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट जो है वो किस वजह से होता है, असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये था जी हमारे पास करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर।